होता है उस इलाके में। यहां तो कुआं आसान है बनाना, और उस कुआं के बनाने में 2 बार बैठ गया वो कुआं, उनका मोटापा खत्म हो गया और कुआं में पहचान नहीं सकता था। तो वो मन के अर्थनाश के धक्के से सारा शरीर सूख गया। तो मन के जो व्यथाएं होती हैं ये शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव देती हैं। तो ये मन की व्यथा संसार के कारणों से होती है, तो वो तो विष है, नुकसान है। यदि भगवान की याद, भगवान के विरह में जीव को व्यथा होती है, वो अमृत है, उससे उसके पाप नष्ट होते हैं, भगवान के पास जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब श्री कृष्ण की बंशी बजी थी, उस बंशी को सुनकर के, मुरली को सुनकर के सारी गोपियां अपने घरों से निकल पड़ी। किसी हालत में थी वो उसी हालत में दौड़ पड़ी। एक बड़ा अजीब जादू था, इसीलिए बंशी की इतनी प्रसिद्धि हुई। जो दूध दुह रही थी, दोहंत्यो भी अयु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, वो दूध दुहना छोड़ करके दौड़ गई। दूध जहां का जहां लग गया। तयोदुष्य संयादम अनुद्वास्या परायु, जो दूध उफलने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया गया था, वो वैसे ही चढ़ाया रह गया, चली गई। संयाग कहते हैं लापसी या हलवा। जो रखा गया था पकने के लिए, वो कढ़ैया ही में रह गया, वो चली गई जाने वाली सब। परिवेश अंतस्तद धित्वा, कोई भोजन परोस रही थी, थाल हाथ से छूटा चली गई। पायंत्या शिशून पया, बहुत समझने थोड़े में चाहिए कि जो जिस कार्य में थी उसी कार्य में से चली गई। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थी जिनको रोक दिया गया। उनके घर वाले बड़े कट्टर थे और उनको ताले में बंद कर दिया गया। तुषा प्रेष्ठ विरा तीव्रताप धुता शुभा, उस बंद कमरे में उनको विरह सताया। हा कृष्ण, हम नहीं मिल पाएंगे कृष्ण से। आज की रात है, आज रात को महाराज है, और आज हम लोग, बंशी की ध्वनि आ रही है अभी कानों में,
बंशी को कृष्ण की दूती कहा गया है। सबसे बड़ी दूती है जो बुला के लाती है। तो विरह सताया, चिंता, संताप इतना गहरा हुआ। धृतराष्ट्र के जितने भी अशुभ थे भगवान से मिलने के, वे सब जल गए। हम लोग क्यों नहीं मिल पाते भगवान से? तुम्हारे मन में इतने अशुभ हैं कि भगवान का प्रेम ही नहीं जाग पाता। जीव के इस मार्ग में चलने पर उसके कर्म उसको रोकते हैं। जैसे कि गोस्वामी ने लिखा है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के अंश ते भोजन की रुचि जाए। किसी को बुखार हो, बहुत बढ़िया खीर बना के ले जाओ, लेकिन जब तक बुखार का अंश रहेगा तो भोजन उसको कड़वा लगेगा। मीठा है, बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगेगा भोजन। इसी तरह से ये कृष्ण नाम है, भगवान का गुण है, भगवान की कथा है, इसको अमृत कहा गया है। और अमृत नहीं, इसको महामृत कहा है। अमृत तो पीने वाला भोग भोगता है देवता बनकर के, लेकिन इस महाअमृत को पीने वाला इस फांसी से छूट जाता है। ये भोगों की फांसी भी फांसी है। ऐसी फांसी है कि मनुष्य इससे कभी छूट नहीं पाता, कभी नहीं छूटता। सोते जागते जब तक भगवान के चरणों में मन नहीं लग जाए। प्रहलाद जी ने इसको महामृत कहा है। प्रहलाद जी ने कहा है, अरे जो इस महामृत को पीता है उसको भवसागर की चिंता क्या करनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चिंता करनी चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की कथा, नैवो द्विजे परदुरत, नैवो द्विजे परदुरत्यवैतरण्यास, त्वद्बीज गायन महामृतमग्न चित्तः। हे नरहरे, मुझे वैतरणी कहते हैं, नरक के बाहर जो नदी है, बड़ी भयानक है। हम लोग सब भोग आए हैं, भोगते हैं, भूल जाते हैं। अरे क्या किसी को याद है हम लोग माता के पेट में थे जब कितना कष्ट मिला? किसी को याद है? किसी को याद नहीं। कितना कष्ट था। तो याद नहीं है। अगर वैसा कष्ट 5 मिनट भी मिल जाए तो हम लोग मर जाएंगे, दम घुट जाएगा। वो जो बच्चा मूर्छित अवस्था में रहता है,
शक्ति भगवान देते हैं। हम एक गांव में गए थे, वहां सच्ची घटना है कि जीजा जी आए वहां, तो सालियों ने उनको 2-4 रजाई ढक दिया, ऊपर से दाब दिया, हंसी हंसी मजाक मजाक में कि देखो जीजा जी कैसे छटपटाएंगे। जब रजाई खुला तो 2-4 घंटे उनका दम घुट गया, मर गए थे। ये बठेल गांव की बात है। तो वो खत्म ही हो गए, उनको ऐसा मजाक किया। तो ये 2 मिनट उस कष्ट को नहीं सह सका जीव, और 9 महीना दिन रात बंद रहता उस काल कोठरी में माता के पेट में। तो क्या किसी को याद है हम लोगों को कितना कष्ट था? इसी तरह से बैतरणी में कितने कष्ट भोगे किसी को याद है? किसी को याद नहीं। जीव भूल जाता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं हमें मालूम है कि घोर कष्ट मिलता है बैतरणी में, लेकिन हमें परवाह नहीं है। नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्या। बोले क्यों? बोले त्वद वीर गायन महामृत मग्न चित्त। अरे आपका गान करते हैं, आपकी लीला गाते हैं, आपका नाम कीर्तन करते हैं, आपका यश गाते हैं, बस इससे ज्यादा मीठा रास्ता और कुछ नहीं है। सब जप तप साधन वैराग्य ज्ञान सबका फल यही है। भगवान के नाम में, भगवान की महिमा में, भगवान की कथा में मन लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जीवीर गायन महाअमृत है, ये महाअमृत है। इसमें मग्न चित्त मन डूब जाए, जीव डूबोता नहीं है। यही तो बात है। क्या विचित्र है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती है, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। परंतु जीव इस अमृत को पीता नहीं है। इस महाअमृत को, कथामृत को, नामामृत को, ये क्या विचित्र हाल है, कितना जीव का दुर्भाग्य है। प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें तो परवाह नहीं है, क्यों हम इस अमृत को पीते हैं। त्वद जीवीर गायन महामृत मग्न चित्त। बोले फिर प्रहलाद जी तुमको कोई दुख है क्या? बोले एक दुख तो है हमको। बोले क्या दुख है? बोले अपना तो नहीं है, लेकिन जो लोग इस अमृत से दूर हैं, इस महाअमृत को नहीं पी रहे हैं, इस महाअमृत से दूर है, उनको देख देख के कष्ट होता है। इनकी क्या हालत होगी बेचारों की, कि कहां जाएंगे? ये वहां जा रहे हैं जहां जिस अंधकार से कभी निकलना नहीं है। सोचे तत्व विमुख चेतस इंद्रियार्थ, माया सुखाय धर्म जुहता, उद्वहतो विमूढ़ान। ये अपने माया सुख में दिन रात इकट्ठे कर रहे हैं। पैसा जोड़ा, मकान बना, अब ये करो, अब वो लाओ, ये लाओ। बोले इन लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि बेचारे मर के कहां जाएंगे, इनका क्या होगा? ये जरूर कष्ट है। तो ये हमने इसे एक उदाहरण दिया कि महात्माओं को मन की जो व्यथा होती है वो संसारियों से अलग होती है। भगवान के भक्तों को जो मन की व्यथा होती है वो संसारियों से अलग होती है। गोपीजनों को जो मन में व्यथा भई कृष्ण विरह की, वो ऐसी व्यथा नहीं है जैसे हम लोगों को होती है। काम से व्यथा, क्रोध से व्यथा,
लोभ से व्यथा, ये सब जितनी बीमारियां हैं मन की, ये जहर है। और प्रहलाद जी इसको महामृत कहते हैं। तो जी गोस्वामी जी कहते हैं गोपियों को दो व्यथा थी। एक तो श्री कृष्ण नंगे पांव ब्रज में चलाते थे गैया, वो हमने आपको सुनाया था कल। और दूसरी व्यथा यह है कि जो श्री कृष्ण गाय चराते हुए लौटते समय अपने कमल मुख को बार बार मुड़ मुड़ के दिखाते हैं, लटूरियों से मुंह ढका हुआ, घुंघराली, उसको देखने से जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मिलन की इच्छा, ये दूसरी व्यथा है। यानी व्यथा समझ लो या रोग समझ लो, ये मन के दो रोग हैं जो गोपियों को। तो इसकी दवा क्या है? इसकी दवा कहते हैं, देखो हर रोग की दवा होती है, अलग अलग दवाएं होती हैं हर रोग की। जैसे मान लो आपको बुखार है, उसकी दवा अलग होगी। हर रोग की दवा अलग होती है। तो गोपियां कहती हैं कि ये जो आपके चरण कंकड़ पत्थरों पे जो चल रहे हैं, इसकी दवा यही है। बोले क्या है? कि इन चरणों को आप हमारे वक्षस्थल पर रख दो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे हमारे हृदय का संताप नष्ट हो जाएगा। हम देखेंगे कि आपके चरणों में कोई कंकड़ों से चोट तो नहीं लगी, आपके चरणों में कहीं खुरसाट तो नहीं आई। ये भगवान की लीला है। एक गांव है खरोट, बोले खरोट नाम के बड़ा, बोले वहां करीना को खुरसाट लग गई थी। तो ये पहला रोग तो था कि आपके चरण कंकड़ों पर चलते होंगे, तो उसकी दवा यही है कि आप उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रख दो। दूसरा जो है, आपके मुख कमल के दर्शन से जो हमारे हृदय में काम पैदा होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, उस रोग की दवा यही है कि आप अपना अधरामृत हमको पिलाओ। क्यों? कि मुख के दर्शन से हमें पीड़ा उत्पन्न हुई है। गोपियां कहती हैं आपका जो मुख है, उस मुख के दर्शन से जो हमारे हृदय में प्रेम पीड़ा उत्पन्न हुई है, वो तभी दूर होगा जब आप अपने अधरामृत हमको पिलाओगे। इसलिए ये दो रोग हैं, उनकी दो दवाएं हैं। आगे कहते हैं कैसे आपके चरण हैं? क्षंतवम, कल्याण स्वरूप है। देखो मनुष्य कितना भी साधन कर ले, भगवान के चरणों की शरण के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। कितना तपस्या कर ले। एक जगह सुखदेव जी ने यही बात कही है
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ये सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति में कहा है। बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव जी कहते हैं तपस्या कोई कितना भी कर ले, बिना भगवान के चरण शरण के कल्याण नहीं है। देखो भाई, तपस्या से होगा क्या? तपस्या क्या है? एक मेहनत है। मान लो तुमने तपस्या खड़े होकर के किया, लाख लाख वर्ष तक लोग खड़े रहे, बिना पानी पिए किया, बिना भोजन किए किया, लेकिन बिना भगवान की इच्छा के तपस्या क्या फल देगी? कुछ नहीं, मेहनत है। एक उदाहरण से समझिए आप। एक तपस्वी थे, बड़ा तपस्या किया उन्होंने, बहुत तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद उनके मन में आया कि अरे भगवान, मैंने इतना तप किया और तूने कुछ भी कृपा नहीं किया। भगवान समझ गए कि इसके मन में ये तपस्या का अहम भाव है। अरे भगवान तो अपनी इच्छा से मिलता है भाई, कृपा से मिलता है, हम मेहनत हम तुम कितना करेंगे? तो प्रभु ने क्या किया? पानी नहीं रहा उस जंगल में, सूख गया, सारा जंगल सूख गया। और वो जो तपस्या कर रहे थे ऋषि, उनको भी प्यास लगी। अब प्यास के मारे प्राण निकलने लग गया उनका। उतने में भगवान एक बुढ़े का रूप बना करके और गले अपने सिर पर एक कलसिया पानी के रख के एक बुढ़ा सा जा रहा था। तो ऋषि ने देखा, अरे कई साल के हम प्यासे हैं, ये बुढ़ा पानी ले जा रहा है। ए बुढ़े, बुलाया उसको। अब उनको क्या पता यही प्रभु है। वो बुढ़ा बोला, क्या बात है भैया? अरे भाई, हम प्यासे मर रहे हैं, तू जाने कहां से लाया है, 2 घूंट पानी दे जा। तो बुढ़ा बोला, भाई 2 घूंट हम कहां से दे जाएं, हम तो जाने किस जंगल से आ रहे हैं पानी लेकर के, कुछ दे हमको तब तुम दे। अरे बोले, भाई हमारे प्राण निकल रहे हैं, तू जो चाहे मांग ले। बोले, भाई तुमने तपस्या बहुत किया है, कुछ हमको दो। बोले, भाई 1000 साल की तपस्या ले ले, 2000 साल की ले ले। बोले नहीं, आधी तपस्या दे लो, जितना तपस्या किया है, तो तुमको थोड़ा सा पानी मिलेगा। अब वो अपनी आधी तपस्या लेकर के उन्होंने पानी लिया और प्राण बचा। जब प्राण बचा तब फिर अरे आज तो प्राण निकल जाता प्रभु। जब उनका अहंकार कुछ नष्ट हुआ, होश ठंडे आए, जब प्रभु सामने प्रकट भये और प्रभु बोले, कहो महाराज। तो बोले, देखिए प्रभु आप? हाँ बोला, और क्या? बोले, तूने आधी तपस्या देके 2 घूंट पानी लिया है, अब तू इतने दिन से लाखों वर्ष से हमारा पानी पी रहा है, उसका हिसाब चुका। क्योंकि उनके मन में गर्व था कि हमने इतना तपस्या किया, प्रभु नहीं आए। अब प्रभु ने कहा, उनको प्रभु को अहंकार चूर्ण कर जाता। तो प्रभु बोले कि तूने लाखों वर्ष की तपस्या लेकर के 2 घूंट पानी लिया है, अब इतने दिन से जो हमारा पानी पिया उसका हिसाब चुका ला। तो चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु
हम क्या दे सकते हैं आपको। तो जीव ऐसा निकम्मा है, थोड़ा सा करता है तो अहंकार कर लेता है, मैंने इतना दान किया, ऐसा व्रत किया, और मैंने ये किया वो किया, तो ये सब कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया है कि तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, तपस्या से कुछ नहीं होगा, दान करने से भी कुछ नहीं होगा, यशस्विनो यज्ञ कर लो उससे भी कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला, मनस्वी बन जाओ, मन को जीत लिया, योगी राज बन गए, उससे भी कुछ नहीं होना है। मंत्र विदा समस्त पुराणों की ज्ञाता बन गए, बोले हमने इतना मंत्र किया, इतना जप किया, अरे उससे क्या होगा। क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम, भगवान को अर्पण नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं गए, अपने साधन का अहम भाव करते रहे। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अरे वो प्रभु कैसे दयालु हैं जो साधन को सफल बनाते हैं। एक बात ये समझो आप जरा मोटी अकल से, कर्म सब जड़ है, फल तो कौन देता है, भगवान ही तो देता है। अगर भगवान नहीं फल दे तो फिर आप क्या करोगे। आप जैसे आप खेती करते हो, खेती में आपने बीज डाला खेत में, और हमें याद है एक साल कोई 25-30 साल की बात होगी, यहां धूलेड़ी के दिन ओला गिरे पत्थर, कोई 30 साल की बात होगी, एंड धूलेड़ी के दिन, होली के दूसरे दिन, और ओला ऐसे गिरे कि मतलब पकी फसल में इतना भी नहीं रहा, सब सो गया फसल बिना कटी भई। और जितने लोग थे बेचारे ब्रजवासी, ये अपने खेतन पे जा रोए, अरे सब फसल, सारी की सारी फसल सबकी नष्ट। यहां तक कि हमें याद है कि जो साधु यहाँ रहते थे 8-10 भाग गए यहां से कि भाई ब्रजवासियों जो अन्न नहीं है, रोटी कहां से मिलेगी, भिक्षा कहां से मिलेगा। साधु तो यहां से भाग गए बेचारे। तो आप सोचो, कर्म तो है जड़, फल हमारे तुम्हारे हाथ में है क्या। फल किसके हाथ में है। आदमी कितना अंधा है, वो आदमी इतना अंधा है कि समझता है कि हम ये करके ये कर लेंगे, ये करके ये कर लेंगे, फल का मालिक बनता है। एक कहावत है कि मियां जोड़े डली डली और खुदा उठावे भरकुप्पा। अरे तुम कितना भी कोशिश कर लो, फलदाता तो भगवान ही है। इसीलिए यहां कहते हैं कि अरे उस भगवान को देखो नमस्कार है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, तपस्या से भी कुछ नहीं होगा, दान कर लो उससे भी कुछ नहीं होगा। यशस्विनो, कितना भी तुम यज्ञ कर लो, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, यज्ञ किया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला, क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणं। कोई भी कर्म फल नहीं बन सकता, बनेगा तो भगवान की इच्छा से। याद रखो, सब कर्म जड़ हैं, फल बनते हैं ईश्वर की द्वारा। इसीलिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। अपने साधन का अहंकार नहीं करो, जड़ बन जाओगे। फल देने वाला चेतन है,
यही भूल करता है जीव कि हर समय सोचता रहता है हम ऐसा करके ऐसा कर लेंगे। ऐसा नहीं, केवल फल वही देता है। तो इसीलिए साधन कोई भी फल नहीं है, फल तो है भगवान के चरण, भगवान की शरण। इस कारण से याद रखना चाहिए कि भगवान के चरण संतमम है, कल्याणतमम है। हमने आपको अभी कथा सुनाई थी, लाखों वर्ष की तपस्या दे करके 2 घूंट पानी मिला, प्यास बुझी, तब उनकी आंख खुली। हम लोग अनादिकाल से भगवान की वायु, जल, हर जगह पंच तत्व का उपयोग कर रहे हैं। भगवान के यहां से कोई टैक्स नहीं लगा है पानी लेने पर। हवा सुनते हैं, हवा का कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। भगवान की तरफ से कोई धरती का टैक्स नहीं है। चूहा बिल्ली सब बेचारे कहां जाते हैं, आदमी तो टैक्स दे भी देगा। सबके लिए भगवान के यहां आकाश और भगवान से यहां कोई टैक्स नहीं है। सूर्य देवता लाइट दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं है। सरकार को बिजली का टैक्स देगी। चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब कुछ जीव के लिए फ्री है। भगवान कितना बड़ा दाता है, लेकिन जीव सोचता नहीं। जीव बड़ा कृतज्ञ है। भगवान ने ये जीवन दिया है, जीव सोचता नहीं। मैं आज नहीं मनुष्य बनाया होता तो ये सब गधे, कुत्ती, बिल्ली सब मनुष्य थे, लेकिन जीव सोचता नहीं है। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो इसीलिए भगवान का चरण ही कल्याण है। शंतमम माने एकमात्र कल्याण भगवान का चरण है। ये जब बैठ जाती है दिमाग में बात, तब मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है। अरे पुत्र से कल्याण नहीं, धन से कल्याण नहीं, किसी चीज से कल्याण नहीं है। याद रखो, जब मनुष्य मरने लग जाता है, बड़े बड़े राजा भी मरते हैं। अगर 2, 4, 10, 100, 200 मन सोना दान दे दे, सारी पृथ्वी को दान दे दो, तो भी 1 सेकंड की उम्र नहीं बढ़ेगी। भगवान ने जीवन दिया और हम कितने नमक हराम हैं। भगवान का चरण ही कल्याण है। ब्रह्मा जी ने कहा है, न तो हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्थैनम सुमंगलम यो यात्म माया विभवम स्म पर्यगाद यथा नभ स्वांतमब्था परे कुतः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन कृष्ण के चरण को नमस्कार करता हूं। बोले क्यों? भवच्छिदम, इस संसार से वो चरण ऐसे ही निकाल देते हैं। हम लोग इस कुआं में पड़े हैं और इसमें खुश हैं। एक टट्टी का कीड़ा होता है पेट के भीतर, वो कभी बाहर नहीं जाता है। उस कुआं में मलमूत्र के कुंड में खुश है, घूमता है, निकलना नहीं चाहता, और निकालो तो मर जाता है। उसी तरह से जीव है। जीव देखो, एक गूलर का आपने देखा होगा फल होता है, उसको तोड़ो, उसमें सैकड़ों कीड़े। वो गूलर के बाहर जानते नहीं दुनिया कहां है। उसी में पैदा होते हैं, उसी में उड़ते हैं, खेलते हैं। ऐसे हम लोग हैं। ये ब्रह्मांड गूलर है। ऐसे पैदा हैं, खुश हैं, मर जाएंगे। इससे बाहर हम लोग जाने नहीं चाहते, न जानना चाहते हैं, न छोड़ना चाहते हैं। तो
ब्रह्मा जी कहते हैं जब जीव भगवान के शरण में जाता है तो भगवान के चरण इसको इस कुआ से निकालते हैं। भगच्छिदम स्वस्थैनम, और कल्याण देते हैं, सुमंगलम शांति देते हैं। नतोस्म्यहम तच्चरणम समीयुषाम भगच्छिदम स्वस्थैनम सुमंगलम। बोले कौन है वो? बोले कृष्ण यो ह्यात्म माया विभुम स्म पर्यगात यथा नभा स्वंतमथा परे कुतः। जो भगवान इतना बड़ा है कि अपनी माया का विस्तार को वही नहीं समझ पाया, यानी इतनी बड़ी माया है। जैसे आकाश अपना और छोड़ नहीं जानता है। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि कैसे चरण है? शंतमम कल्याणतमम शन शब्दो अव्ययम संयु इत्यादि दृष्टि है। इस तरह से ये इनकी टीका समाप्त हुई। कल से वल्लभाचार्य जी की टीका शुरू हो जाएगी। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम राधिका राधिका राधा गोविंदा